नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हिंदी। हम हिंदी का पाठ पढ़ेंगे। अनमोल वाणी, ये है संत कबीर और भक्त सूरदास। उनके कबीर जी ने जो भी लिखे उनको कहते कबीर के दोहे। हैं, दोहे, दोहा मतलब दो दो लाइन, दो हाँ, दोहा का मतलब है दो लाइन की ये जो छोटी छोटी पंक्तियाँ हैं उनमें बहुत कुछ बड़ा अर्थ रहता है, बहुत मीनिंगफुल रहते हैं। और सूरदास ने ये पद मतलब छोटा सा काव्य रचा है। तो अनमोल वाणी, तो भक्त संत कबीर और भक्त सूरदास ये बहुत पहले ज़माने में हमारे भारत में होके गए। तो संत कबीर का यहाँ पे जन्म और मृत्यु की तिथि जो है थोड़ी सी गलत लग रही है मुझे, क्योंकि 1398 और 1518, तो शायद ये 1498 होगा या तो ये 1418 होगा। तो हम चेक करेंगे वो नेट से और देखेंगे। तो ये कौन थे? भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। वो बहुत उन्होंने छोटी छोटी बातों में उन्होंने बहुत सारी कुछ सीख दी है, और वो राम जी के भक्त थे कबीर जो थे वो। और सूरदास भी महाकाव्य वो श्री कृष्ण जी के भक्त थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी की लीलाएं यहाँ पे बताई है। तो ये संत कबीर के पहले हम दोहे पढ़ेंगे, फिर भक्त सूरदास के। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि हम जो जैसा भोजन हम खाते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं। विचार मतलब हमारे जो मन में जो भाव आते हैं वो हमारे भोजन के ऊपर डिपेंड है। अगर हम अच्छा भोजन खाएं जिससे हमको बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हमारा अच्छा पोषण हो रहा है, तो हमारे विचार भी बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर हम भोजन ऐसा खाएं जो अच्छा नहीं है, बहुत सारा जंक फूड है, बहुत सारी, तो हमारे विचार, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, तो हमारे मन के विचार भी जो है वो गलत आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी। और जैसा पानी पिएंगे मतलब जो करेंगे हम, जो हमारे अंदर जाता है, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, उसके ऊपर से हम कैसे बात करते हैं, कैसे दूसरों से बर्ताव करते हैं, वो हमारे इससे हमको समझ में आता। तो उनका कहना है कि सादा सात्विक, अच्छा भोजन, सात्विक मतलब जिसमें ज़्यादा कुछ तली हुई चीज़ें, ज़्यादा नॉनवेज ऐसे नहीं है। सात्विक भोजन अगर हम करेंगे तो हमारा जो विचार रहेंगे वो अच्छे रहेंगे। और जैसा हम पानी पिएंगे, शुद्ध पानी पिएंगे, तो हमारा मन भी शुद्ध रहेगा, हमारे विचार भी शुद्ध रहेंगे। फिर उन्होंने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो ऐसी बानी का मतलब है बोल, अपनी जो भाषा। तो हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा दूसरों से बात करते समय कैसी होनी चाहिए? मन का आपा खोए। मन का आपा खोए मतलब क्या है? हमारे मन को अच्छा लगना चाहिए, दूसरों के मन को वो हमारी जो बोली है वो अच्छी लगनी चाहिए। हमारा अहंकार, हमारे मन का जो अहंकार है वो निकलना चाहिए। जो प्राउडनेस है हमारे अंदर वो हमारी भाषा से नहीं दिखना चाहिए। हमारी भाषा मतलब हमको प्राउड होना ही नहीं चाहिए, हमको अहंकार नहीं धरना चाहिए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। ये हमारी भाषा से, हमारी वाणी से समझना नहीं चाहिए। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। औरन को शीतल, शीतल मतलब ठंडा। हाँ, दूसरों को जब हम बात करते हैं तो दूसरों को हमारे प्रति अच्छे भाव आने चाहिए, ना उनको गुस्सा आना चाहिए। हाँ, वो हमारी बातों से उनको अच्छा लगना चाहिए। ऐसी बातें करो हमेशा दूसरों से जो उनको अच्छी लगे। हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ उनको कुछ लालच दिखा के, या उनका जैसे हम बोलते हैं दूसरों को प्रेज़ करना, ऐसे नहीं, पर जो भी तुम बोलोगे दूसरों के साथ वो ऐसा होना चाहिए कि उनको अच्छा लगे, उनके मन को तसल्ली लगे। और ऐसा जब हम करेंगे तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। अगर दूसरों से हम झगड़ा करते हैं तो उनको तो बुरा लगता ही है, लेकिन हमको भी बुरा लगता है। तो हमेशा दूसरों के प्रति अच्छी वाणी, अच्छे से बात करें। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो उन्होंने कहा मैं दूसरों में बुराई ढूंढने लगा। हम बुराई ढूंढते हैं ना दूसरे में, हम तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये करते हो। तो जब कबीर जी कहते हैं मैं दूसरों में बुराई ढूंढने लगा, तभी मुझे समझा कि
कोई बुरा नहीं है, लेकिन मेरे मन में देखा, मैंने खुद को देखा तो मुझे लगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं। तो हमको हमारे अंदर झांकना है कि जब हम दूसरों को बोलते तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो हम भी वैसे हैं क्या, या हमको भी हम वैसे ही बिहेव करते हैं क्या जैसे हम दूसरों को कहते हैं। तो इस तरह से कबीर जी का मतलब है हम हमेशा दूसरों के प्रति आदर रखें, उनसे अच्छे से बात करें, अच्छा व्यवहार करें उनसे, अच्छा खाना खाएं, सात्विक भोजन करें, अच्छा जल पिए, सात्विक मतलब प्योर अच्छा पानी पिए। हाँ, दूसरों में बुराई ढूंढना नहीं है, पहले हमारे अंदर की जो बुराई है वो हमको कम करनी है। तो हमको खुद की बुराइयाँ भी पता होनी चाहिए। जैसे दूसरों की बुराइयाँ हमको तुरंत दिख जाती है कि इसने ये मिस्टेक किया, उसने ये मिस्टेक किया, ये गलत किया, पर हम हमारे अंदर की बुराइयाँ ढूंढते हैं क्या कभी कि मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ जो दूसरों को अच्छा नहीं लगता है। तो हमको हमारे अंदर की भी बुराइयाँ ढूंढनी है, पहले वो ढूंढनी है, उनको ठीक करना है। तब हमको समझता है, हम हमारे अंदर की बुराइयां जब ढूंढने लगते हैं और उनको ठीक करते हैं, तभी कबीर जी कहते हैं उनको ऐसे समझा कि अरे दूसरों में तो कोई बुराई है ही नहीं, जो भी बुराई थी वो मेरे अंदर थी, मेरा नज़रिया देखने का गलत था। बुराई मतलब क्या, हम दूसरों के प्रति जिस नज़र से देखते वो बुरी थी, इसलिए हमको वो उनकी जो बातें हैं वो बुरी लग रही थी। तो हमारी नज़र साफ हो गई, हमारे अंदर की बुराइयां कम कर दी, तो हमको दूसरों में भी बुराई नज़र नहीं आएगी। अब ये है संत कबीर के, अब ये है सूरदास के। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे है लांबी मोटी, कांची दूध पियावत पची पची देख न माखन रोटी। सूर श्याम चिरंजीवो दो दो भैया, हरि हलदर की चोटी। अब ये श्री कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण के मुख से वो अपने मैया मतलब यशोदा को क्या कहते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तुम तो कहती थी कि दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी, मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, पर आज भी ये छोटी छोटी है, चोटी मतलब बाल। तुम तो कहती थी कि दूध के पीने से मेरी चोटी, अपने भाई जो है उनके जो बड़े भाई थे बलदाऊ मतलब बलराम, तो उनकी चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। तो तुम बार बार मुझे दूध पिलाती हो, मुझे मक्खन रोटी खाने देती हो, और कहते हैं कि फिर भी मेरी चोटी अपने मेरे भाई जो बलराम है उनके जितनी बढ़ती नहीं है, तो इसकी क्या वजह है। तो हमारी सूरदास कहते हैं कि ये जो दोनों भाई थे श्री कृष्ण जी और बलराम, उनकी जोड़ी जो है वो हमेशा चिरंजीव रहे, हमेशा सलामत रहे, क्योंकि वो एक दूसरे से ऐसे नोकझोंक भी करते थे, छोटा छोटा झगड़ा भी करते थे, जैसे तुम भाई बहन हम सब करते हैं अपने भाई बहनों के साथ वैसे। हाँ, क्योंकि उसको क्यों कहते हो ना मम्मी को कभी कभी तुम उनको ही ज़्यादा प्यार करती हो मुझसे नहीं, या उसको ही ज़्यादा कुछ देती हो, तो वैसे ही ये भी श्री कृष्ण अपनी माँ से यशोदा से झगड़ा कर रहे हैं कि मेरी चोटी मेरे भाई जितनी बलराम जितनी क्यों नहीं बढ़ रही है। तुम कहती थी दूध पियो, माखन खाओ, रोटी खाओ, तो मैं सब करता हूँ, फिर भी मेरी चोटी उनके जितनी नहीं बढ़ रही है, तो ये क्यों ऐसे हो रहा है, ऐसे श्री कृष्ण जी पूछ रहे हैं। वापस एक बार पढ़ेंगे दोनों भी हम। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तुझ कहती बल्कि बेनी, जो हव है लांबी मोटी, कांचो दूध पियावत पची पची देख न माखन रोटी। सूर श्याम चिरंजीवो दो भैया, हरि हलदर की चोटी।